ठीक है, तो पिछले क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज देख लिए थे। ठीक है, रिवाइज तो कराऊंगा नहीं, आप वीडियोस देख के आ जाइए। ठीक है, इस केस में अपन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, अपने को एक्स और वाई फाइंड करने का है। ठीक है, और एक्स और वाई फाइंड करने के और अपन ने मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बता दी थी 37 डिग्री और 53 डिग्री के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज भी आपको बता दिए थे। ठीक है, अपने को बेस और हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बताओ। ये अपने पास हाइपोटेनियस है, अपने पास एंगल है, अपने पास हाइट एक्स है। तो हाइट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन थीटा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन 53, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट कितना है अपना एक्स है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है। फिर साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5 होता है। एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 5। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अपन वाई के लिए करेंगे। वाई के लिए क्या लगेंगे, वाई के लिए मतलब बेस लगाना है, अपने पास हाइपोटेनियस है, एंगल है, अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा वाला फंक्शन है। कॉस ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 53 डिग्री कितना होता है 3/, कॉस 53 डिग्री कितना होता है, फिर ये क्या बन जाएगा y/5। कॉस 53 डिग्री कितना होता है 3/5 होता है, y/5, 5 इधर चले जाएंगे, 3 × 5/5 इज इक्वल टू y बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, हो गया ये सवाल। तो x की वैल्यू 4 है, मतलब हाइट कितना है अपने पास 4 है और बेस कितना है अपने पास 3 है। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। अभी और एक सिंपल सवाल, अति सिंपल। एक ट्रायंगल लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 12 सेंटीमीटर है, फिर ये 5 सेंटीमीटर है। अपने को ये फाइंड करने का है, हाइपोटेनियस फाइंड करने का है, और फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू, मतलब सभी मत करो, ठीक है, सभी तो कर दोगे आप। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा मैं बताऊंगा, बाकी आपको कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा आपको खुद से करना है। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या गिवन है, बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, अपोजिट या एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी का होल स्क्वायर, बी मतलब बेस, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का होल स्क्वायर कितना है 25। तो एच स्क्वायर कितना बनेगा 169। तो अपन अंदर रूट देंगे तो कितने आ गए, एच की वैल्यू 13 आ गई। तो एच कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। एच कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो साइन थीटा कितना है 5/13। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपने पास कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो कॉस थीटा कितना है 12/13। टैन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो अपोजिट अपने को पता है कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो टैन थीटा कितना है, टैन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12।
ठीक है, अब देखते हैं। अब देखते हैं कुछ फार्मूलाज देखते हैं अपन, ठीक है, जो आपको काम आएंगे। ठीक है, फार्मूलाज, आइडेंटिटी, ये सब सेम है। ठीक है, पहला फार्मूला, ठीक है, थोड़ा ओरिएंटेशन अपन चेंज कर देते हैं। पहला पहला देखते हैं। पहला क्या, मैंने आपको पहले बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड, ठीक है, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थर्ड, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलास। ठीक है, ये तो हो गए आइडेंटिटीज। अब आते हैं फॉर्मूलास पे। पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। दूसरा फार्मूला, साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फार्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा फार्मूला, कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पांचवा फार्मूला टैन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या बन जाता, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। सिक्स्थ, टैन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी, नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस टैन ए टैन बी। फिर सातवां फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, इसको अपन साइन थीटा प्लस थीटा से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिराइव करके दिखाऊंगा आपको। इसको सपोज मान लो ए, इसको मान लो बी। अब साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो क्या बन गया, साइन ए साइन ए, फिर बी भी क्या बन जाएगा, ए और बी क्या है, इसमें थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, बस ये भी वही साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये राइट है, इसलिए क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा क्या बनता है, इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक है। अब आते हुए पे कॉस ऑफ 2 थीटा, इसको भी अपन डिराइव करते हैं पहले, कॉस थीटा प्लस थीटा। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अब कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ए और बी तक थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये राइट है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही है, तो कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है 9वां फार्मूला, 9वां। और देखिए कॉस 2 थीटा को अपन क्या देख सकते हैं, देखो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अपने को एक आइडेंटिटी मालूम है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसमें से अपन कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें डाल के देखते, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को अपन बदला के देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब ये। अब आते हैं tan 2 थीटा पे, 10वां tan 2 थीटा। इसको भी अपन प्रूव करते हैं, tan थीटा प्लस थीटा, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब देखते हैं tan 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब a एंड b इधर क्या है, थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ 74 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 74 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 37 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 37 लिख सकते हैं। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2 इंटू 37 डिग्री। और अपने को फॉर्मूला मालूम है साइन 2 थीटा का, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी लगा देते फॉर्मूला, इधर इसमें थीटा क्या है, थीटा है 37 डिग्री, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 ऑफ साइन ऑफ 37 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, साइन 37 की वैल्यू अपने को पता है 3/5 होती है, और कॉस 37 की वैल्यू क्या होता है, 4/5 होती है। तो क्या बन जाएगा ये, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और नीचे क्या बनेगा 25 हो गई है वैल्यू। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, कॉस ऑफ 106 डिग्री। 106 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 53 डिग्री बराबर। तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ
2 इंटू 53 डिग्री। अब अपने को cos 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, क्या रहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा इसमें क्या है, 53 डिग्री, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो cos 53 डिग्री क्या होता है, 3/5, तो उसका स्क्वायर करने का है, 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 9/5 माइनस 16/5। तो क्या बन जाएगा आंसर, -5/5। नहीं, अरे यार कहाँ थे अपन। नाइन माइनस 16/5, तो क्या बन जाएगा -7/5। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, साइन ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऐसे देखते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अपने को आइडेंटिटी मालूम है, साइन ए माइनस बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको भी वैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। तो ये क्या बन गया, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, √3 माइनस 1/2√2। तो ये बन गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब। चौथा क्वेश्चन, कॉस ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री को अपन कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ऐसे ही दिखते अपन, कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपने को मालूम है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उसी फॉर्मूले से करते हैं अपन फिर। इसमें कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। तो क्या बन जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, √3 माइनस 1/2√2। ये बन गया आंसर। एक और चीज़ लिखते हैं अपन, ठीक है, स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं अपन, अब ये न्यू मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अगर जो थीटा है तुम्हारा वो बहुत 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 छोटा है,
तो अपन थीटा को क्या अज्यूम करते हैं, तो फिर साइन थीटा क्या बन जाता है, अप्रॉक्सीमेटली थीटा बन जाता है। कॉस थीटा क्या बन जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 बन जाएगा। और टैन थीटा क्या बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली थीटा, मतलब बहुत छोटा है। अगर ऐसा दिखेगा अपने को, देखो ऐसा भी नहीं दिखेगा, इसको जूम, देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिर जूम आउट करके बताऊँगा, ऐसा दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसा बनाऊंगा, तो ये है थीटा। अब देखते हैं जूम आउट करके, दिख रहा है ये वाला, ये है वो थीटा, ये है वो थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर कर देते, कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर कर देते, और टैन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर कर देते। और जो थीटा है वो हमेशा रेडियंस में देना। रेडियंस में देने के लिए अपन ने पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। पहला एग्जाम्पल, साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री बहुत छोटा है, 1 डिग्री जो है बहुत 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 छोटा है। दूर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेंगी। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 180। तो ये बहुत छोटा है, ठीक है। बहुत छोटा होने के कारण इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर कर देते हैं, पाई बाय 180 के बराबर लिख देते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल 2, tan ऑफ 4 डिग्री। tan ऑफ 4 डिग्री भी, tan ऑफ 4 डिग्री भी बहुत बहुत छोटा है। तो इसको अपन रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, tan ऑफ 4 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। फिर इसको tan ऑफ पाई बाय 45 डिग्री। अब ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, जो एंगल है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली पाई बाय 45 डिग्री के बराबर कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, कॉस ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री तो बहुत छोटा है, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ 1 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 1। ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है, इसकी वजह से अपन कॉस पाई बाय 180 को किसके बराबर करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर करते हैं। ठीक है, ये याद बन, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम। आपने साइन का ग्राफ तो देखा होगा, साइन का ग्राफ कैसा रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है। एक स्ट्रेट लाइन रहती है ऐसी, लिखेंगे क्या, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 0, ये 1, ये साइन का ग्राफ बता, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 पे वैल्यू 0 रहती है, और पाई बाय 2 पे कितनी बनती है, 1 बनती है। फिर पाई पे 0 बनेंगी, फिर नेगेटिव में जाएंगी, फिर 2 पाई पे और एक बार 0 बनता है। तो ये है 3 पाई बाय। सिमिलरली इस केस में भी इधर ऐसे ही जाएंगे। अपने को क्या समझ में आ रहा है,
साइन थीटा की वैल्यू 1 से -1 साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, उसका जो आंसर होगा 1 से -1 के बीच में होगा, या फिर 1 या -1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1.000001 भी नहीं होगा, 1 इन्फिनिटी टाइम्स आखिरी में 1 भी लगा दो ना तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकती है, -1 से 1 तक रह सकती है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू लिख लो ये, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में, या फिर -1 और 1 भी हो सकती है। इसके बाद में 1.000 इन्फिनिटी टाइप 0 लगा दिए और लास्ट में 1 दबा दिए ना तो भी वो इनवैलिड कह रहेंगी। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा की भी होती है, ठीक है। इसके ग्राफ में तुमको कॉस थीटा और टैन थीटा का ग्राफ मैं अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी याद कर दो कॉस थीटा भी -1 से 1 तक होता है। टैन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 देंगे, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, -1, सबसे छोटी साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी। और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या देंगी, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या देंगी, 1, ठीक है। ये लिख लो, याद कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।